सरकारी मशीनरी की लचर कार्य प्रणाली की वजह से गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा गरीबों को उनका हक, आइए देखते हैं एबीपीएल न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की खास रिपोर्ट। लालकुआं नगर पंचायत के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में गरीबों के लिए ये 100 कमरों का निर्माण कराया गया था। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 100 कमरे हैं। इनका निर्माण जो है लगभग 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, मतलब 10 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन ये कछुआ गति से काम चला और काम चलते चलते धीरे धीरे अब काम धरातल पर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो चिन्हित किए गए 100 गरीब थे, उनको अभी तक इन आवासों का आवंटन नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सरकारी मशीनरी की लचर कार्यप्रणाली यहाँ दिखाई देती है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमाऊं के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्रवाल जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार की कार्यप्रणाली को किस प्रकार से देखते हैं और जो अभी तक की जो सुविधाएं यहाँ के गरीबों को मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। विनोद जी, लगातार आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, कल लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव भी है आपका। किस प्रकार से देखते हैं 100 कमरे जो अब तक गरीबों को मिल जाने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शराबी जुआरियों का इनका अड्डा बन करके रह गया है, ना कि गरीबों को उनका अभी तक हक मिल पाया है? शैलेंद्र जी, ऐसा है कि ये योजना 2010 में लागू आई थी। उसके बाद 3 चेयरमैन यहाँ पर बदल चुके हैं, लेकिन गरीबों को उनका हक नहीं मिला आज तक। अब ये अभी हमने ये मुद्दा विधायक जी के सामने उठाया था। विधायक जी ने भी बोला था कि जो है बहुत जल्द हम गरीबों के लिए आवंटित करेंगे। वर्तमान चेयरमैन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पानी के नल की फिटिंग हो रही है, उसके लिए मैंने पैसा आवंटित कर दिया है, लेकिन वो पानी के नल कब लगेंगे ये तो कोई नहीं जानता है। विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल ये लगता है कि यहाँ लगभग जो है पूरे 10 साल से अधिक का समय बीतने को आ रहा है। डबल इंजन की सरकार भी रही है, चेयरमैन भी आए और गए, लेकिन अभी तक 100 कमरे जिनके नाम पर आवंटन होना था उसमें ऐसी भी जानकारी मिली है कि कई लोग जो है यहाँ से स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक उनको घर के आवास नहीं मिल पा रहे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी भी और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है? देखिए शैलेंद्र जी, ऐसा ना, माननीय विधायक जी जिनको लोकप्रिय विधायक कहते हैं, उनको आगे कदम उठाना चाहिए। अब चुनाव सर पे आ रहे हैं, अब इस टाइम पहले नहीं तो अब आवंटन करते गरीबों को। इधर रेलवे वाले परेशान कर रहे हैं, रेलवे में नगीना कॉलोनी टूट चुकी है, नीचे भी कल भी रेलवे वालों ने कुछ तोड़फोड़ करी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि गरीबों को उनका हक मिले और जल्द से जल्द कमरे आवंटित हो, जैसे गरीबों को एक सहारा मिल सके। तो बिल्कुल एबीपीएल ग्राउंड जीरो से यहाँ पर एक खबर दिखा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लगभग लंबे समय से इस 100 कमरों की खबर जो है लगातार बनाते आए हैं, दिखाते आए हैं, लोगों की आवाज़ जो है जनप्रतिनिधियों तक, नेताओं तक, अधिकारियों तक पहुँचाते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार की इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लंबी चौड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं ये 100 कमरे के जो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लगातार प्रयास जारी है कि यहाँ पर जो गरीब थे, 100 जिनको छत नसीब नहीं होती थी, उन लोग को यहाँ पर रहने के लिए आसरा दिया जाएगा। ये 100 कमरे बनाए गए थे। बताते चले कि इंदिरा गांधी एकीकृत मलिन बस्ती विकास परियोजना के तहत ये जो है निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन 2010 से लेकर के अब 2021 भी बीतने को तैयार है, 2022 आ रहा है, मतलब 10 साल से भी अधिक का समय जो है बीत चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक इन कमरों का निर्माण पूरा होने के बाद कुछ तकनीकी खामियां अभी भी बताई जा रही हैं, जबकि इतना लंबा समय बीतने के बाद कोई बड़ा छोटा प्रोजेक्ट होता तो वो कब का पूरा हो गया होता। लेकिन जो ये गरीबों के लिए बना प्रोजेक्ट अभी तक बनने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं एक शोचनीय विषय ये है कि सरकारी मशीनरी, चुने हुए जनप्रतिनिधि, कहीं ना कहीं लापरवाही सभी की मिलीजुली इसमें देखी जा सकती है। क्योंकि लंबे समय से जो यहाँ के जो गरीब हैं, जिस तरीके से अभी हमारे ब्यूरो चीफ विनोद अग्रवाल जी ने भी बताया कि कई क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमणकारी बता करके गरीबों को उजाड़ने का भी काम कर रहा है, हटा दिया जा रहा है उनको, उनके सिर पर छत नहीं है। तो ऐसे में जो ये 100 कमरे हैं, इन 100 कमरे को अगर गरीबों को दे दिए जाएँ तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल सकेगा। एबीपीएल लगातार ग्राउंड जीरो से ये खबरें दिखा रहा है। ऐसी खबरें लगातार हम ही दिखाते हैं, क्योंकि इन खबरों को प्रकाशित करने से कम शासन प्रशासन चैन की नींद जो सो रहा है वो जागे। विनोद जी, लगातार जिस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, एक ज्वलनशील मुद्दा है, 1 दशक का समय जो है काफ़ी लंबा समय होता है। क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही और बड़ी खामियां जो है सिस्टम के सामने दिखाई दे रही हैं? शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो चेयरमैन है वो कांग्रेस का है और विधायक जो है भाजपा का है, तो उनका समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। और कुछ जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये रूम आवंटित हो, जो गरीबों को हक मार के कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमें भी आवंटित हो जाए रूम। इस चक्कर में भी ये मामला फंसा हुआ है, क्योंकि चेयरमैन इससे पिछली बार जो रामबाबू मिश्रा थे उन्होंने जो आवंटित नहीं किया कि मैं विवाद में फंस जाऊंगा। वर्तमान चेयरमैन लालचंद जी हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं आवंटित करूंगा। तो इसमें मैं तो चाहता हूँ कि विधायक जी को पहल करनी चाहिए, सरकार, शासन और सरकार को पहल करनी चाहिए कि वो बिल्कुल सरकार और शासन को पहल करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मकान बन करके तैयार हैं, खंडर के रूप में तब्दील होते चले जा रहे हैं। शराबियों जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं ये पे, और ऐसे अड्डे कहीं ना कहीं एक बड़े दुष्परिणाम को भी अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके अभी तक इन 100 कमरों का जो आवंटन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारी मशीनरी का सिस्टम किस हद तक गिर चुका है। ये एबीपीएल न्यूज़ ने आज आपको दिखाया। शैलेंद्र कुमार सिंह, अपने कुमाऊं ब्यूरो चीफ विनोद अग्रवाल के साथ, ग्राउंड जीरो से लालकुआं।